हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समथिंग पे। जैसा कि आप लोगों को मैंने कहा था कि बिहार पुलिस के एग्जाम देने से पहले यानी कि 12 जनवरी से पहले हम आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न देने वाले हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखा और साइंस का तो फुल्ली आज हमने 50 मिनट के आसपास का एक वीडियो बनाया है, जिसमें कि 100 प्रश्न ले करके उसका डिस्कशन को अगर देखा जाए तो हमने 300-400 डिस्कशन के आसपास कर दिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप उसे देख लीजिए। और इसमें हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स की टॉपिक है हम उसे देखेंगे, जैसे जीआई टैग है, अवार्ड है, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। तो कुछ ऐसे प्रश्न को हम इस वीडियो की सीरीज में हम इसे इंक्लूड कर लेते हैं करंट अफेयर्स में। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में रमन मैग्सेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो रवीश कुमार को। तो 2019 में जो रमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है, किसे दिया गया है? रवीश कुमार को। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जा सकता है, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्जाम भी है और यह व्यक्ति का संबंध है बिहार के पटना जिला से। तो याद रखिएगा, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे, 29वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो 29वां व्यास सम्मान जो दिया गया है ये नासिरा शर्मा को दिया गया है। किससे दिया गया है? नासिरा शर्मा को। इसके लेखक, इनका रचना है कागज की नाव। इनकी रचना का क्या नाम है? कागज की नाव। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अक्की थम तंबू नंबूतरी। ये जो है तमिल लेखक हैं। क्या है? ये है तमिल लेखक हैं और इसकी एक रचना थी ओक्की तोली गिलीते, ऐसे करके कुछ रचना है। तो ऐसे आप देखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो अक्की थम नंबी तुड़ी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में प्रेस फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नेहा दीक्षित को हाल ही में प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में यूनिसेफ के द्वारा मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा को। और यह माराकेच में अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय बनी है। कौन? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा से 2 प्रश्न आप याद कीजिएगा कि हाल ही में यूनिसेफ ने इसे मानवतावादी पुरस्कार भी दिया है और माराकेच में सम्मानित होने वाली या वहां अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है प्रियंका चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? ग्रेटा थनबर्ग को। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया ग्रेटा थनबर्ग को। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन देखेंगे आप करंट अफेयर्स के, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। बिहार पुलिस में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रश्न आएंगे। इनमें से कुछ ऐसे प्रश्न है जो कि बिहार दरोगा में आए थे। उम्मीद है कि वो वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिलेगा, या इसी वीडियो में मैं उसी सारे क्वेश्चन को मैं इंक्लूड कर दूंगा। क्वेश्चन है 7, हाल ही में स्वच्छता एम्बेसडर 2019 का अवार्ड जो है किस क्रिकेटर को दिया गया? तो सचिन तेंदुलकर को स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, हाल ही में क्रोएशिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सम्मानित किया गया। हाल ही में क्रोएशिया के जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया वो व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2019 के लिए किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ग्रीन बुक को मिला है। ऑस्कर अवार्ड या 91वां ऑस्कर अवार्ड के लिए जो किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ग्रीन बुक। अगर क्रम पूछा जाए तो 91वां। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में पहला फुटबॉल रत्न अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? तो सुनील छेत्री को। देश का पहला जो फुटबॉल रत्न अवार्ड 2019 दिया गया है वो है सुनील छेत्री। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, मिस वर्ल्ड 2019 की बात कर रहे हैं तो ये है टोनी एन सिंह। जबकि मिस यूनिवर्स अगर पूछा जाएगा तो जूजी बिनी तुंजी, ये हो जाएगा। वेनेसा पोन्स कौन थी? मिस यूनिवर्स नहीं, बल्कि हाँ मिस वर्ल्ड थी ये। वेनेसा पोन्स थी मिस वर्ल्ड नहीं, ये मिस यूनिवर्स थी 2018 में। अब इसे थोड़ा देख लेना चाहिए। मिस सुमन राव के बारे में भी प्रश्न आएगा। इस बार तीसरे स्थान पे रही थी ये सुमन राव, जो कि राजस्थान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता? तो जोजी बिनी तुंजी, हमने पहले ही देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में मिस इंडिया 2019 खिताब किसने जीता है? तो सुमन राव। हाल ही में मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता है? सुमन राव। और सुमन राव का संबंध कहां से है? तो राजस्थान से संबंधित है ये। हाल ही में बैलन डी और खिताब किसने अपने नाम किया है? तो इस बार 2 को मिला है। तो
एक है मेल कैटेगरी के लिए मिला है लियोनस मेसी को, और फीमेल में मिला है मेगर रेपिनोई को। रेपिनोई रहेगा या रेपियानो रहेगा। तो याद रखिएगा कि बैलन डी और खिताब जो दिया गया लियोनस मेसी जिसे कि पुरुष वर्ग में, और जबकि मेगर रेपिनोई को महिला वर्ग में मिला है। हाल ही में एबल पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो करेन उल्हेनबेक इसमें है, लेकिन उइलेहबेक भी आएगा ऑप्शन में, तो वो भी आप सही कर सकते हैं। हाल ही में एबल पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? कारेन उइलेहबेक को। ठीक है, उसके बाद अगर यह पूछा जाए कि महिला में किसे मिला है, पहली बार महिला को मिला है, उसका नाम है कारेन केसकुला। एबल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? कारेन केसकुला। और देख लीजिए एबल पुरस्कार किस सेक्टर में दिया जाता है? तो यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। फ्यूचर ऑफ नेचर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? दिव्या कर्नाड को। फ्यूचर ऑफ नेचर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया दिव्या कर्नाड को। क्वेश्चन नंबर 17 है। हाल ही में प्रीतजर पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? अराता इसोजाकी को। हाल ही में यह है प्रीतजर पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? अराता इसोजाकी को। याद रखिए प्रीतजर अलग होता है, पुलितजर अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति से सम्मानित किया गया है? ये इथियोपिया के जो प्रधानमंत्री है, इसे 2019 का जो शांति का नोबेल दिया गया है, इसे ही दिया गया है। किसे? इथियोपिया के पीएम को। इसका नाम क्या है? अली अहमद इसका नाम है। ठीक है, अली अहमद। ये है इथियोपिया के पीएम जिन्हें कि 2019 का नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में एकमात्र को दिया गया। अगर 2018 के बारे में पूछा दिया जाए तो नादिया मुराद को मिला था, डेनिस मुक्वेगे को मिला था, और एक व्यक्ति है उन्हें भी मिला था ये नोबेल पुरस्कार 2018 में। लेकिन 2019 में मात्र एक को मिला है, वो है इथियोपिया के पीएम जिनका नाम है अबी अहमद अली। ठीक ना। और इसको क्यों मिला? अपने इसका पड़ोसी राष्ट्र था एरिट्रिया, ऐसे करके नाम आता है एरिट्रिया करके, तो उसके साथ इन्होंने शांति संबंध बनाए रखा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है। हाल ही में कलाम अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? तो के सिवान को, जो इसरो के, इसमें बता रहे हैं के सिवान, हाँ के सिवान जो है इसरो के अध्यक्ष हैं। और क्वेश्चन 2019 के एसआई में, मतलब इधर हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि जिस समय चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था तो उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो यही के सिवान थे, और वर्तमान में भी यही है, तो इन्हें ही कलाम पुरस्कार दिया गया है। और देखिए ये पे जी सतीश रेड्डी है, तो जी सतीश रेड्डी कौन है? तो DRDO के, जिसे कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसके अध्यक्ष हैं। कौन? जी सतीश रेड्डी, जो DRDO के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। हाल ही में गोलकीपर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो गोलकीपर अवार्ड दिया गया है नरेंद्र मोदी को। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। हाल ही में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? वर्ल्ड एथलीट मतलब विश्व, मतलब एथलीट मतलब दौड़ाक होता है, धावक। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है सम्मान? ये दिया गया है इलियड किपचोगे और दलीला मोहम्मद को। इनमें से दोनों को मिला है। किन्हें? इलियड किपचोगे और दलीला मोहम्मद को। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? यह है डेविड एटनबरो। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? डेविड एटनबरो को। क्वेश्चन नंबर 23 है। हाल ही में MCC के स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ने किसे सम्मानित किया है? न्यूजीलैंड को। हाल ही में MCC के स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो यहाँ पे न्यूजीलैंड देश के संबंध में है। क्वेश्चन नंबर 24 है। हाल ही में इकोनॉमिक टाइम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अरुण जेटली को, जिन्हें की मरणोपरांत। हाल ही में इकोनॉमिक टाइम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अरुण जेटली को। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2019 के रूप में किसे ताज पहनाया गया? तो ये है चित्रेश नटेशन। चित्रेश नटेशन को मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब का ताज पहनाया गया था। हाल ही में, सॉरी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा मिस हुआ है। मिस यूनिवर्स तो हमने पहले देख लिया। मिस यूनिवर्स कौन सी थी?
टोनी एन सिंह, मिस यूनिवर्स 2019। मतलब कि टोनी एन सिंह को जो है ताज किसने पहनाया, प्रश्न यह है। यह है चित्रेश नटेशन। चित्रेश नटेशन जो है मिस यूनिवर्स 2019 का ताज पहनाया। किसे पहनाया? टोनी एन सिंह को। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो अबरडीन। देखिए अबरडीन एक ये अंडमान निकोबार, संभवतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कोई क्षेत्र है। हाल ही में किस देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन बना है? कौन सा बना है? तो अबरडीन पुलिस स्टेशन जो है देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन बना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में फिक्की इंडिया खेल पुरस्कार 2019 के स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? तो रामी रामपाल और सौरभ चौधरी को। हाल ही में फिक्की इंडिया खेल पुरस्कार 2019 के स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? रामी रामपाल और सौरभ चौधरी को। क्वेश्चन नंबर हम 28 देखेंगे, हाल ही में माराकेच में अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्रियंका चोपड़ा, हमने पहले देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, 42वां जमुना लाल बजाज फाउंडेशन अवार्ड किसने जीता है? तो शाहीन मिस्त्री। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेना चाहिए। 42वां जमुना लाल बजाज फाउंडेशन अवार्ड किसे दिया गया है? शाहीन मिस्त्री को। हाल ही में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? गुल्लू मीरचंदानी को। क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इस प्रश्न पूछा जा सकता है। सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया? तो गुल्लू मीरचंदानी को। एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड से में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? मनोज वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? मनोज वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में ऑर्डर ऑफ ग्रीन क्रिसेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को। हाल ही में ऑर्डर ऑफ ग्रीन क्रिसेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? एम वेंकैया नायडू को, जो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति का कौन सा क्रम है? 13वें उपराष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फेड कप जीता है? देश के संबंध में है तो फेड कप जो है फ्रांस ने जीता है रिसेंटली। क्वेश्चन नंबर 34 है, 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस अभिनेता को गोल्डन जुबली अवार्ड से सम्मानित किया गया? रजनीकांत को। 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस अभिनेता को गोल्डन जुबली अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये रजनीकांत को। हाल ही में कौन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के लिए वोग पुरस्कार जीता है? तो दूती चंद को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के लिए वोग पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस भारतीय कंपनी को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्फोसिस को। किससे? इन्फोसिस को। और इन्फोसिस के अगर सीईओ पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा सलील एस पारिक जो है इन्फोसिस के सीईओ हैं। विप्रो के वहीं अगर सीईओ पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा इसका है अजीन प्रेमजी। अजीन प्रेमजी कौन है? विप्रो के सीईओ। किस भारतीय कंपनी को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो है इन्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में 12वां शक्ति भटनागर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? टोनी जोसेफ को। हाल ही में 12वां शक्ति भटनागर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? टोनी जोसेफ को। हाल ही में पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? विराट कोहली और जोकिन फिनिक्स को। पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? विराट कोहली और जोकिन फिनिक्स को। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो संबंधित किनसे? पुरस्कार एंड सम्मान से। अब हम देखते हैं जीआई टैग से। तो पहले दो प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में एमपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2019 से किसे प्रदान किया गया? तो धम्भानु, ये है थानु पद्मनाभन को। हाल ही में एमपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? थानु पद्मनाभन को। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार मिला है? तो गुजरात की पुलिस को मिला है प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार। अगर क्वेश्चन यह पूछा जाए कि देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस पुरस्कार, ये जो है देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो एबरडीन पुलिस स्टेशन जो है देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन बना है। लेकिन गुजरात पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार मिला है। तो ये थे कुल मिलाकर के आज के 40 प्रश्न। ये स्पेशली बनाया गया था स्पेशली बिहार पुलिस के कैंडिडेट के लिए, और ये थे अवार्ड एंड प्राइज से रिलेटेड। अब हम इसी में अब हम प्रारंभ करते हैं जीआई टैग से प्रश्न। जीआई टैग को देखेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को तो हम प्रारंभ करते हैं।
तो जीआई टैग का जो सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की सिरसी सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ये कर्नाटक की जो है सिरसी सुपारी है जिसे कि जीआई टैग प्रदान किया गया। इस बार बिहार दरोगा में भी प्रश्न पूछा गया था कर्नाटक के संबंध में कि रंगनाथिट्टू अभ्यारण्य कहाँ है, तो कर्नाटक में ही है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे जीआई टैग का। ये हाल ही में किस राज्य की कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग दिया गया। तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये दोनों संयुक्त रूप से उत्पाद है। महाराष्ट्र और कर्नाटक का संयुक्त रूप से उत्पाद है जिसे कि जीआई टैग दिया गया और इसका नाम क्या है, कोल्हापुरी चप्पल। क्वेश्चन नंबर 3 है अल्फांसो आम किस राज्य का जीआई प्रोडक्ट है, मतलब किस राज्य के उत्पाद आम जो है अल्फांसो को जीआई टैग दिया गया है, यह महाराष्ट्र का है। क्वेश्चन नंबर 4 है किस राज्य की सांगली हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। तो महाराष्ट्र की जो सांगली हल्दी है इसे भी जीआई टैग मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे इरोड़ हल्दी का संबंध किस राज्य से है, तमिलनाडु से। इरोड़ हल्दी का संबंध किस राज्य से है, तमिलनाडु से। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सांगली हल्दी को जीआई टैग दिया गया है जो कि महाराष्ट्र है। तो सांगली हल्दी जो है वो महाराष्ट्र से है और इरोड़ हल्दी का संबंध है तमिलनाडु से। तो जैसे इरोड़ में देखिए तो आप ड अंतिम में आ रहा है और तमिलनाडु भी अंतिम में ड, इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं इरोड़ हल्दी तमिलनाडु। अब देखिए यहाँ पे है सांगली और यहाँ महाराष्ट्र, कैसे हम इसको रिलेट करेंगे। तो महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य का नाम है लावनी है ना, महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य लावनी। तो लावनी और सांगली देखिए दोनों में कुछ कुछ कॉमन लग रहा है। इस प्रकार आप याद कर लेंगे कि सांगली जो है महाराष्ट्र का है जबकि इरोड़ हल्दी का संबंध है तमिलनाडु से। क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में किस राज्य की कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। तो उड़ीसा की ये उत्पाद है कंधमाल हल्दी जिसे कि जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है किस राज्य की वायनोड रोबास्टा कॉफी को जीआई टैग दिया गया है। तो केरल के। हाल ही में किस राज्य की वायनोड रोबास्टा कॉफी को जीआई टैग दिया गया, तो यह केरल का है। तो देखिए बिहार दरोगा में एक प्रश्न यहाँ से जीआई टैग में आया था कि केरल के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। मरयूर को दिया गया था। मरयूर को पूछा गया था कि ये मरयूर क्या है। तो मरयूर जो है गुड़ है। गुड़ क्या होता है, शक्कर, जिसको कहते हैं ना शक्कर, उसी का एक प्रकार वो भी है। क्वेश्चन नंबर 8 है किस राज्य की अरकू कॉफी को जीआई टैग दिया गया है। देखिए ऊपर भी कॉफी को मिला है टैग, ऊपर में कौन सा कॉफी था, तो ये है वायनोड रोबास्टिका कॉफी। क्या है, वायनोड रोबास्टिका कॉफी जीआई टैग दिया है जो कि केरल में है। लेकिन अरकू कॉफी को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी आप प्रश्न देख रहे हैं इसे बार बार देखिए, याद कीजिए, अन्यथा आप उसे लिख करके याद करने का प्रयास करें और बहुत अच्छे प्रश्न का ये कलेक्शन आप लिख करके भी रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 किस राज्य की कुर्ग अरेबिका कॉफी को जीआई टैग दिया गया है। कर्नाटक की उत्पाद है कुर्ग अरेबिका कॉफी जिसे कि जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 10 हाल ही में किस राज्य ने मरयूर गुड़ को जीआई टैग दिया गया है। तो ये केरल का। देखिए वहां पे थोड़ा घुमा दिया गया था, वहां पे पूछा गया था कि हाल ही में केरल के एक उत्पाद मरयूर को जीआई टैग दिया गया, यह क्या था, तो यह गुड़ है। तो इस लाइन को आप ध्यान से लाइन बाय लाइन पढ़िए और सुनिए। क्वेश्चन नंबर 11 है पश्चिम बंगाल के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रसगुल्ला है। पश्चिम बंगाल के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, रसगुल्ला को। लेकिन याद रखिएगा ओडिशा का है रसगुल्ला, ओडिशा का रसगुल्ला को भी मिला है। चलिए हम देखते हैं आगे मिलेगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन। हाल ही में कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कड़कनाथ मुर्गा पाया जाता है जिसे कि जीआई टैग 2019 का दिया गया है। जीआई टैग का अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा कि जीआई इंडिकेट करता है ग्लोबल आइडेंटिटी। क्या इंडिकेट करता है, ग्लोबल आइडेंटिटी भी होता है और ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप देखते हैं हाल ही में बिहार के एक बहुत फेमस प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया, उस प्रोडक्ट का क्या नाम है। तो शाही लीची है। देखिए बिहार का 4-5 ऐसा है जिसे कतरनी चावल को मिला है, मगही पान को मिला है और जर्दालू आम को, और यहाँ का एक खाजा है इसे भी जीआई टैग दिया गया है। तो इसे आप याद रखेंगे तो संभवतः इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आ जाएगा बिहार पुलिस में। क्वेश्चन नंबर 14 है हाल ही में कतरनी चावल को ला टैग प्रदान किया गया, यही है जो यानी कि भौगोलिक टैग प्रदान किया गया है इसका,
यह किस राज्य में पाया जाता है? तो बिहार में है। कटारनी इंग्लिश में लिखा जाएगा, हिंदी में लिखा जाएगा कतरनी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, हाल ही में मगही पान को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह भी बिहार में हमने पहले देख लिया है। क्वेश्चन नंबर है, इसी वर्ष भागलपुरी जर्दालू को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य में पाया जाता है? तो बिहार में। देखिए भागलपुर जो है यही है, बिहार का ही एक जिला है भागलपुर, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किस राज्य के डिंडीकुल ताला और कडांगी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है? ये तमिलनाडु में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सबसे पहले जीआई टैग किस प्रोडक्ट को दिया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से पूछा जा सकता है। यह जो है दार्जिलिंग के चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, रसगोला, यह है रसगोला किस राज्य का प्रोडक्ट है? ओडिशा का। हमने ऊपर ही बता दिया था कि रसगुल्ला था पश्चिम बंगाल, लेकिन रसगोला पूछ रहा है तो रसगोला ओडिशा का है। क्वेश्चन नंबर 20 है और यह अंतिम आज का है इस जीआई टैग के बारे में। फिर हम देखेंगे और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुल्लू सॉल हाल ही में किस राज्य का प्रोडक्ट है जिसे कि जीआई टैग दिया गया? यह है हिमाचल प्रदेश। कुल्लू सॉल जो है हिमाचल प्रदेश का एक प्रोडक्ट है जिसे कि हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब देखिए मिसलेनियस टाइप के कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रेलवे के किन जोन ने सबसे पहले महिलाओं के लिए ट्रेन में पिंक कोच की शुरुआत की है? तो ये जो है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है। पूर्वोत्तर रेलवे सीमांत रेलवे जो है महिलाओं के लिए पिंक कोच की शुरुआत की है। तो आप इसे देख पाएंगे यहाँ पे, इसको आप वीडियो को पॉज करके इन सभी एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। अगर हम उसे पढ़ना शुरू करें तो काफ़ी समय लग सकता है। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन जिसे निजी कंपनी द्वारा चलाया गया उसका नाम क्या है? तेजस है। तेजस को बहुत जान लेना जरूरी है। यह दिल्ली से लखनऊ के बीच चलेगी, तेजस एक्सप्रेस। यह देश की पहली प्राइवेट ट्रेन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस 2019 की क्या थीम थी? इसकी थीम क्या थी? अपनी प्रजातियों का संरक्षण या प्रोडक्ट यू हैव प्रोटेक्ट आवर स्पेसीज, इसका थीम रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 2019 में। इसमें क्या रहा है, यह वह व्यक्ति लाभ उठा सकेगा जिसकी मासिक आय 15,000 से कम हो और व्यक्ति जो हर माह कुछ राशि 60 वर्ष तक जमा करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, रामनाथ कोविंद ने सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई? जे.एस. खेहर ने। रामनाथ कोविंद को सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई थी? तो जे.एस. खेहर ने। इसे ये देखिए, जगदीश सिंह खेहर जो है 44वें मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद के लिए शपथ दिलाई। 46वें मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में रंजन गोगोई थे, लेकिन अभी तो वर्तमान में कौन ये मुख्य न्यायाधीश अब बदल गए हैं, 47वें हो गए हैं। कौन हो गए हैं? तो उनका नाम क्या है? एस बोबड़े, जो 47 में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चंद्रयान 2 मिशन को कौन सा कथन गलत है? तो देख लेते हैं इसमें। इसे 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था, ये भी सही है। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्थापित किया गया, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर इसी में देखते हैं ऑप्शन डी, GSLV मार्क 3 से प्रक्षेपित किया गया, ये सही है। लेकिन क्वेश्चन 2 जो है गलत है। इसे जो है चंद्रयान 2 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थापित किया जाएगा, ऊपर में कह रहा है उत्तरी ध्रुव, जो कि गलत है। 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी कितनी सीट लाए? इसमें कुल 542 सीट पर चुनाव हुआ था और इसमें से बीजेपी को 303 सीट मिला था। और एनडीए देख सकते हैं यहाँ पे, जब इसमें जो बना था 352 मिला है बीजेपी को, यूपीआई को जो है 91 मिला है और कांग्रेस को 52 मिला है। तो निम्नलिखित में से भारत किस स्थान पर विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क स्थापित किया गया? तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क स्थापित किया गया? ये कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के तुमकुर जिले पावागढ़ में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2018 में के कॉमनवेल्थ गेम की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो ये ऑस्ट्रेलिया रहा। तो 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में शीर्ष तालिका पर प्रथम स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2019 के ऑस्कर फिल्म के लिए भारत सरकार की ओर से किस फिल्म को भेजा गया था? तो ये मिला था विलेज रॉक स्टार को। 2019 के लिए ऑस्कर फिल्म के लिए भारत का फिल्म
नामित किया गया था विलेज रॉक स्टार। क्वेश्चन नंबर 11 है राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 12 है वर्तमान में किसे लोक लेखा समिति का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो लोक लेखा समिति के जो नए अध्यक्ष हैं वो हैं अधीर रंजन चौधरी। आपको पता होगा कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है हमेशा विपक्ष दल का ही नेता होता है और अधीर रंजन से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे थे जो कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 13 है किस वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार को इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास के अंदर 2 अक्टूबर 2018 को हत्या कर दिया गया? जमाल खागोशी की हत्या कर दी गई। क्वेश्चन अच्छा है, इसे देख सकते हैं आप। वीडियो को पॉज करके इन सभी करंट अफेयर्स को आप चाहे तो लिख सकते हैं, लिख करके इसको याद कर ले। बहुत अच्छा प्रश्न है। डिस्कवरी चैनल के मैन वर्सेस वाइल्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेयर ग्रिल्स ने भारत के किस नेशनल पार्क में पशु संरक्षण और पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भ्रमण किया था? तो ये है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। यह कहाँ है? उत्तराखंड में है और यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है किसकी प्रति श्रद्धांजलि है? तो ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और इसकी ऊंचाई पूछ लिया जाए तो 182 मीटर और फीट में पूछा जाएगा तो 597 फीट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा का आकलन करती है? तो ये एनएसएसओ है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है भारत में गरीबी रेखा का गणना करती है? ये एनएसएसओ है। एनएसएसओ का मतलब हुआ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका नाम राष्ट्रीय प्रादेशिक सर्वेक्षण कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है शीतकालीन पैरालंपिक खेल 2018 कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये दक्षिण कोरिया में हुआ था। 18 में हुआ था और यह आगे चलकर फिर 22 में होगा। 12वां शीतकालीन पैरालंपिक 2018 का आयोजन स्थल प्योंगयांग दक्षिण कोरिया था। पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर अमेरिका रहा और कुल पदक इसने 36 पदक जीते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 के लिए किसे नामित किया गया है? तो बजरंग पुनिया और दीपा मलिक। 2019 के लिए पूछा है तो बजरंग बली को दीप दिखाइए। आप ऐसे ट्रिक याद कर लीजिए कि बजरंग बली को आप दीप दिखाइए। तो बजरंग पुनिया और दीपा मलिक और दोनों का संबंध देखिए, बजरंग पुनिया का संबंध है कुश्ती से जबकि दीपा मलिक का संबंध है एथलेटिक्स से। दोनों का संबंध हरियाणा से है। क्वेश्चन नंबर 19 है संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? मतलब अगस्त को मनाया गया था। 15 अगस्त को संस्कृत दिवस भी मनाया गया था। स्वतंत्रता दिवस 2019 के अवसर पर वतन नामक देशभक्ति गीत केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इस गीत के गायक कौन थे? तो जावेद अली इसके गायक थे। क्वेश्चन नंबर 21 है 9 अगस्त 2019 को घोषित 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस गुजराती फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो हिल्लारो मूवी को दिया गया है 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सबसे श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 22 है 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सामाजिक मुद्दे पर बने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो पैडमैन को मिला है और पूछा जाएगा कि ये जो मूवी बना है, खैर छोड़िए इसके बारे में, इसमें तो आपको पता ही होगा एक्टिंग किसने किया है। इसके जो एक्टर थे अक्षय कुमार हैं और इसके निदेशक को जान लेना जरूरी है। पैडमैन के निदेशक कौन है? आर बाल्की हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष 2019 में किसे नियुक्त किया गया? तो सोनिया गांधी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष जो है अगस्त 2019 में नियुक्त किया गया सोनिया गांधी को। 1885 से 2019 तक सबसे अधिक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का श्रेय सोनिया गांधी ही को जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है बहुत ही अच्छा प्रश्न है माई लाइफ माई मिशन किसकी आत्मकथा है? बाबा रामदेव की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 2019 को जारी विश्व नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 52वां है। 2019 को जारी विश्व नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 52वां है। 2019 में जो है प्रथम स्थान है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान है 57वां। तो ये है नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 52वां है। 2018 में जो भारत का स्थान था ये 57वां था। तो आज के लिए बस इतना ही, करंट अफेयर्स की सीरीज में बस इतना ही काफ़ी है। कल हम फिर आपको बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे और कल शायद लास्ट हो, कल और परसों देंगे। 12 को तो आप लोग का एग्जाम है, इसमें काफ़ी आपको मदद मिलेगी। चलिए मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।